स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चों लोग, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एफआईजेसी का, जिसका नाम है सब्सिडरी बुक। तो सबसे पहले तो बच्चे लोग आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, क्यों ये चैप्टर करना है। देखो, इसके पहले वाला जो चैप्टर था बच्चों लोग, लेजर, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने सारे इंडिविजुअल अकाउंट पे फोकस किया, कोई भेदभाव नहीं किया। हमने सारे लेजर बनाए, कैश अकाउंट भी बनाया, बैंक भी बनाया, कैपिटल भी बनाया, सैलरी भी बनाया, रेंट भी बनाया, असेट भी बनाया, परचेज भी बनाया, सेल्स भी बनाया। तो सब्सिडरी बुक क्या बोल रहा है पता है, कि बिजनेस में सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब सब कुछ रोज होने वाला नहीं है, कुछ चीजें ही ऐसी है जो बहुत बार होगी। जैसे सैलरी तो हम एक ही बार पे करेंगे, महीने में एक बार। रेंट भी मंथ में एक ही बार पे करेंगे। असेट कभी कभी खरीदेंगे, कभी कभी बेचेंगे। सब्सिडरी बुक बोलना चाहता है कि बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे लोग, गुड्स खरीदना और गुड्स बेचना। इसीलिए सब्सिडरी बुक बोलता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसी पे फोकस करो, जैसे गुड्स खरीदना और गुड्स बेचना। तो ये सब्सिडरी बुक चैप्टर में हम लोग फोकस करेंगे गुड्स पे। किस पे फोकस करेंगे? गुड्स पे। ओके बच्चे लोग, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सब्सिडरी बुक में हम लोग सबसे पहली जो बुक बनाने वाले हैं, जिसका नाम है परचेज बुक। एकदम आराम से समझते हैं। तो परचेज बुक, गुड्स खरीदना। तो परचेज बुक का फॉर्मेट क्या है बच्चे लोग? सबसे पहले तो ये समझो, डेट समझता है? हाँ। नेम ऑफ सप्लायर, सर नेम ऑफ सप्लायर मतलब जिससे हमने गुड्स खरीदा। एलएफ, लेजर फोलियो, ये हर जगह आता है पर इसमें कुछ भी नहीं आता है। आई नंबर, अब पहले तो मुझे एक बात बताओ, आप कुछ खरीदते हो तो आपके पास बिल आता है कि जाता है? बट ऑब्वियसली बिल आता है। तो आई नंबर का फुल फॉर्म है इनवर्ड। इनवर्ड मतलब अपने पास आ रहा है, और बिल को बोलते हैं इनवॉइस। क्या बोलते हैं? इनवॉइस। तो आई नंबर का फुल फॉर्म क्या है? इनवर्ड इनवॉइस नंबर अमाउंट। तो आप लोग मेरे साथ फॉर्मेट याद कर लो। क्या फॉर्मेट है? डेट, नेम ऑफ सप्लायर, एलएफ, आई नंबर, अमाउंट, इनवर्ड इनवॉइस नंबर। ओके, अब देखो यार, मेरी बात ध्यान से सुनना। सब्सिडरी बुक में हम लोग सबसे पहली जो बुक बनाने वाले हैं उसका नाम है परचेज बुक। तो सर ये परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? जो भी हमने उधारी पे गुड्स खरीदा, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, याद रखना मेरी बात। जो भी उधारी पे गुड्स खरीदा वही परचेज बुक में आएगा, और कुछ भी आने वाला नहीं है। उधारी वर्ड पे फोकस कर रहा हूं और गुड्स परचेज पे फोकस कर रहा हूं। इंग्लिश में बोलूं तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, हिंदी में बोलूं तो उधारी पे गुड्स खरीदा, वही परचेज बुक में आएगा और कुछ भी आने वाला नहीं है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे, 4 एग्जाम्पल। अब आप मन में सोचो कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, चारों आप मन में सोचो। तो पहला है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। क्या बोलता है आपका मन, आएगा कि नहीं आएगा? परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरा आंसर है यस, करेंगे। असेट परचेज ऑन क्रेडिट नहीं खरीदेंगे, नहीं करेंगे। मैंने पहले ही बोला कौन से वर्ड पे फोकस करना है, गुड्स, और किस पे फोकस करना है, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या होता है बच्चे लोग? उधारी। गुड्स परचेज ऑन कैश, ये भी नहीं आएगा। सर ये क्यों नहीं आएगा? गुड्स तो है ना, पर बेटा कैश है, और कैश के लिए एक अलग बुक बनेगी जिसका नाम है कैश बुक। आराम से, हैव पेशेंस, हम लोग सम भी करेंगे प्रैक्टिकली, टेंशन मत लो। फिलहाल हम कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। ओके बच्चे लोग, असेट परचेज ऑन कैश ये तो आने वाला है ही नहीं। हमारा मेन मकसद क्या है? गुड्स, और गुड्स भी कौन सा खरीदा? उधारी पे खरीदा, वही परचेज बुक में आएगा। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चे लोग? सब्सिडरी बुक। उसमें सबसे नंबर 1 क्या है? परचेज बुक। परचेज बुक का फॉर्मेट क्या है? आप भी मेरे साथ बोलो घर पे, ताकि आपको भी याद हो जाए। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, एलएफ, आई नंबर, अमाउंट। आराम से। इसका कीवर्ड क्या है हमारा? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। उधारी पे जो गुड्स खरीदा वही परचेज बुक में आएगा। होप सो आपको मेरी बातें समझती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे परचेज बुक था बच्चे लोग, वैसे अब क्या है? सेल्स बुक। फॉर्मेट, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, एलएफ। सप्लायर के बदले क्या आ गया? कस्टमर आ गया। अब देखो, आप गुड्स बेचोगे, आपकी दुकान है, सोचो प्रैक्टिकली, आप गुड्स बेच रहे हो, तो आपके पास बिल आएगा
के जाएगा, मेरे हिसाब से जाएगा, इसलिए यहाँ पे OI नंबर है। बच्चे लोग OI नंबर का फुल फॉर्म है आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। इनवॉइस का मतलब होता है बिल। और सर आपने आउटवर्ड क्यों बोला? क्योंकि मेरे पास से बिल जा रहा है, परचेस करते तो बिल आ रहा है, सेल्स करेंगे तो बिल जाएगा। तो फॉर्मेट भी लॉजिक से समझो ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े। फॉर्मेट क्या है? डेट, नेम ऑफ कस्टमर, LF, OI नंबर, अमाउंट। आराम से, कोई घाई नहीं। मेरा अजम्पशन यही है कि आप फर्स्ट टाइम ये चैप्टर कर रहे हो, आप एकदम लॉजिक से समझो। ओके, तो इसका हमारा कीवर्ड क्या है? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। पहले तो गुड्स पे फोकस करो, और जो भी गुड्स हमने उधारी पे बेचा वो कौन से बुक में आएगा? सेल्स बुक में आएगा। समझ रहे हैं बच्चे लोग? यस और नो? ओके, तो देखो मैंने फिर से 4 एग्जांपल लिखे। आप सोचना, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, असेट सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, असेट सोल्ड ऑन कैश, तो कौन सा आएगा, कौन सा नहीं आएगा? तो पहले वाला मेरे हिसाब से आएगा, गुड्स बेचा उधारी पे, बराबर। असेट सोल्ड ऑन क्रेडिट आने वाला नहीं है, गुड्स सोल्ड है। ये पढ़ के भावुक मत होना, आगे पढ़ना मेरे दोस्त। क्या लिखा है? कैश। तो एक बुक बनेगी, मैं बताऊंगा, जिसका नाम है कैश बुक, उसमें ये आएगा। ओके बच्चे लोग, और ये भी नहीं आने वाला है क्योंकि असेट सोल्ड ऑन क्या है? कैश। तो मजाक मजाक में 2 बुक हो गई, एक परचेज बुक और एक है बेटे सेल्स बुक। ओके, अब तीसरी बुक का नाम क्या है? तीसरी बुक सेल्स रिटर्न बुक बोलो या रिटर्न आउटवर्ड बुक बोलो, ईच एंड एवरी। इधर आउटवर्ड नहीं आएगा बच्चे लोग, इधर इनवर्ड आएगा। इसका भी मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं। ओके, हमने जो सेल्स किया था, जो गुड्स हमारे फैक्ट्री के बाहर चला गया था, अब कुछ कारण वो खराब निकला, डिफेक्टिव निकला, तो सामने वाले ने हमको गुड्स रिटर्न किया। तो जो गुड्स फैक्ट्री के बाहर गया था अब वो फिर से आ गया, बराबर। तो इसलिए सेल्स रिटर्न बोलो या रिटर्न इनवर्ड बोलो। जैसे परचेज है तो परचेज का क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न बोलो, या रिटर्न इधर क्या आ जाएगा? आउटवर्ड आ जाएगा। बच्चे लोग इधर क्या आ जाएगा? आउटवर्ड। इसका भी लॉजिक है, जो गुड्स हमने खरीदा था, परचेज किया था, अब वो डिफेक्टिव निकल गया, खराब निकल गया, तो हमने रिटर्न कर दिया, तो फैक्ट्री के बाहर चला गया। आराम से चलो फोकस करते, चलो पहले परचेज रिटर्न पे फोकस करते। तो परचेज में क्या था? डेट था, नेम ऑफ सप्लायर था, बराबर। हाँ के ना? बराबर बच्चे लोग, यस और नो? डेट, नेम ऑफ सप्लायर, ओके। इधर भी चेंज है, एक चेंज है। ओके, ओके, डेबिट नोट आएगा इधर, डेबिट नोट। ओके, ये उल्टा हो गया, सॉरी। ओके, इधर क्या हो जाएगा बच्चे लोग? डेबिट नोट। इसका भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, डोंट वरी। और इधर क्या हो जाएगा? क्रेडिट नोट। आराम से, कोई घाई नहीं है बच्चे लोग। ओके, तो जैसे हमने परचेस किया था, अब हम परचेस रिटर्न पे फोकस कर रहे हैं। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, LF, डेबिट नोट नंबर, अमाउंट। पर सर पहले तो परचेज रिटर्न बुक में क्या आएगा? जो भी हमने गुड्स खरीदा, समझो आपने 4 टी-शर्ट खरीदे, बहुत खुश थे, आपके 4 टी-शर्ट मस्त वाले खरीदे, कॉलेज में पहनूंगा। अब घर पे आके देखा तो उसमें छोटू छोटू होल था, तो आप क्या करोगे? रिटर्न करोगे। तो जो हमने गुड्स खरीदा, अब वो हमने खराब हुआ तो रिटर्न किया, तो कहाँ पे आएगा? परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक का एक और नाम क्या? रिटर्न आउटवर्ड। उसका लॉजिक क्या है? जो गुड्स आया था अब वो चला गया, फैक्ट्री से बाहर चला गया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते। तो फॉर्मेट क्या? डेट, नेम ऑफ सप्लायर, LF, डेबिट नोट नंबर, अमाउंट। ये डेबिट नोट का भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, डोंट वरी। अब वैसे ही सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ड बुक, उसका लॉजिक क्या? लॉजिक मतलब फॉर्मेट क्या है? डेट, सेल्स के टाइम कस्टमर है तो इधर कस्टमर आया, LF, इधर क्या आया? क्रेडिट नोट नंबर और अमाउंट। परचेज रिटर्न के टाइम डेबिट नोट है और सेल्स रिटर्न के टाइम क्रेडिट नोट है। ये दोनों का लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए हमने 4 बुक देखी, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। जैसे परचेज में सप्लायर है तो सेल्स में भी क्या है? सप्लायर है, सिर्फ डेबिट नोट नया है। क्या नया है? डेबिट नोट। सबको समझता है? तो सर सेल्स रिटर्न बुक में क्या आएगा? जो हमने गुड्स बेचा था वो खराब हो गया, डिफेक्टिव हो गया, तो कहां पे आ जाएगा? सेल्स रिटर्न बुक। तो सब्सिडरी बुक में बच्चे लोग ये 4 ही बुक बनने वाली, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये 4 ही बुक बनेगी। और डोंट वरी, हम प्रैक्टिकल सम करेंगे। ओके, अब 5th बुक का नाम है कैश बुक।
सर आप इसका फॉर्मेट वगैरह नहीं बता रहे हो, क्यों नहीं बता रहे हो? क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर का नाम है कैश बुक। तो फिलहाल के लिए मैं इसका फॉर्मेट वगैरह नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूँ। कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? ऑल कैश ट्रांजेक्शन, जो भी कैश के ट्रांजेक्शन है बच्चे लोग, वो कहां पे आ जाएगा? कैश बुक में। सर कैश के ट्रांजेक्शन मतलब गुड्स परचेज ऑन कैश, असेट परचेज ऑन कैश, सैलरी पेड, रेंट पेड, जो भी कैश वाले ट्रांजेक्शन है कौन से बुक में आएंगे? कैश बुक। इसके बाद वाले चैप्टर का नाम है कैश बुक। तो देखो मैंने यहां पे लिखा है ऑल कैश ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एग्जाम्पल, expense paid, income receive, dividend receive, rent receive, commission receive, बराबर। asset purchase on cash, asset sold on cash। ये चैप्टर में 4 बुक बनेगी, पर मैंने टोटल 6 बुक बनाई है। ये चैप्टर के लिए 4 बुक ही है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है कैश बुक। तो जो भी कैश ट्रांजेक्शन है वो कौन से बुक में आएंगे? कैश बुक। इसलिए ऊपर देखो गुड्स परचेज ऑन कैश, असेट परचेज ऑन कैश को मैंने क्रॉस किया, क्योंकि वो सब कहां पे आने वाले हैं? कैश बुक में आने वाले। देखो ऊपर ऊपर ये देखो, गुड्स परचेज ऑन कैश कैंसिल क्यों किया? क्योंकि ये कहां पे आने वाला है? कैश बुक। ये भी कहां पे आने वाला है? कैश बुक, बराबर। और ये कौन से बुक में आने वाला है? परचेज बुक। तो टोटल कितनी बुक हो गई बच्चे लोग? 5 बुक हो गई। ओके, अब 6 बुक का नाम है, 6 बुक का नाम है जर्नल प्रॉपर। बच्चे लोग ध्यान देना, जर्नल प्रॉपर। जो ये पांचों बुक में नहीं आएगा वो जर्नल प्रॉपर में आएगा। जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक है, कौन है? जर्नल प्रॉपर। जो एंट्री ये पांचों बुक में नहीं आएगी वो कहां पे आएगी? जर्नल प्रॉपर। देखो लिखा है मैंने, एंट्रीज विच आर नॉट रिकॉर्डेड, एंट्रीज विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द 5 बुक्स विल बी रिकॉर्डेड इन जेपी। जेपी का फुल फॉर्म है जर्नल प्रॉपर। डोंट वरी, मैंने एग्जांपल भी दिया। देखो ऊपर एक एग्जांपल था, asset purchase on credit, asset sold on credit, asset purchase on credit, asset sold on credit। ये पांचों बुक में नहीं आ रहा, तो ये कहां पे आएगा? जर्नल प्रॉपर। पहला एग्जांपल मैंने क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब दिया नहीं है, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है। लाइफ में आउटस्टैंडिंग अच्छा है, अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग अच्छा नहीं है। सबको मेरी बातें समझती हो? होप सो। जो एंट्री किधर भी नहीं आएगी वो कहां पे आएगी? जर्नल प्रॉपर। यस और नो? तो टोटल कितनी बुक हो गई? 6 बुक। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक और जर्नल प्रॉपर। मैंने आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट का लॉजिक अब तक बताया नहीं है। सबको समझता है हाँ के ना बच्चे लोग? यस और नो? तो सर ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का लॉजिक अब तक आपने नहीं बताया, बता रहा हूं। समझो 2 लोग हैं बच्चे लोग, एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है। आराम से सुनना, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, मिस्टर बी से गुड्स खरीदा, तो एंट्री क्या आएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट, बराबर। इसने खरीदा तो इसने बेचा, तो इसके बुक में एंट्री क्या आएगी? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बराबर बच्चे लोग। अब समझो गुड्स रिटर्न हो गया, तो गुड्स रिटर्न हो गया तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या आएगी? बोलो, उल्टा कर दो, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, तो इधर क्या एंट्री आएगी? बोलो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। सबको समझता है हाँ कि ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, परचेज रिटर्न के फॉर्मेट में कौन सा नोट आया था? डेबिट नोट। याद करो, परचेज रिटर्न, बच्चे लोग इधर इधर सुनो, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न के फॉर्मेट में, परचेज रिटर्न के फॉर्मेट में कौन सा नोट आया था? डेबिट नोट। तो डेबिट नोट का क्या लॉजिक है? सुनो इधर इधर, परचेज रिटर्न के फॉर्मेट में डेबिट नोट आया था बच्चे लोग, तो डेबिट नोट का क्या लॉजिक है? फोकस करो। परचेज रिटर्न के टाइम पार्टी का अकाउंट हम डेबिट करते हैं,
मतलब उतने से इसका अकाउंट हम क्या कर देते, कम कर देते। पहले क्रेडिट था, अब क्या कर दिया, डेबिट। इसीलिए परचेज रिटर्न के टाइम कौन सा नोट आता है बच्चे लोग, डेबिट नोट। लॉजिक जानना हो तो किसी ने तुमको पूछा परचेज रिटर्न के टाइम डेबिट नोट क्यों आता है, तो आप क्या बोलोगे, परचेज रिटर्न के फॉर्मेट में डेबिट नोट क्यों आता है, आप बोलोगे कि परचेज रिटर्न के टाइम हम पार्टी का अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट, इसलिए कौन सा नोट आता है, डेबिट नोट। वैसे ही सेल्स रिटर्न के टाइम पार्टी का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, इसलिए कौन सा नोट आता है, क्रेडिट नोट। लॉजिक से करोगे तो लंबे समय तक याद रख पाओगे। सेल्स रिटर्न के टाइम पार्टी का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, इसलिए कौन सा नोट आता है, क्रेडिट नोट। सबको समझता है हाँ कि ना। तो ये सब्सिडरी बुक चैप्टर का ओवरव्यू था। सब्सिडरी बुक चैप्टर में तो 4 ही बुक बनेगी, जैसे मैंने आपको बोला, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। कैश बुक अलग से एक चैप्टर है, और जर्नल प्रॉपर भी अलग से हम एक अकाउंट में, मतलब जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। होप्स आपको मेरी बातें समझियो। हम प्रैक्टिकल सम करेंगे। तो ये क्या था सर, ये ओवरव्यू था कि आपको समझे परचेज बुक में क्या आएगा, कंक्लूजन। जो भी उधारी पे गुड्स खरीदा वो परचेज बुक में आएगा। जो भी उधारी पे गुड्स बेचा वो कौन से बुक में आएगा, सेल्स बुक। परचेज किया और गुड्स खराब हुआ तो परचेज रिटर्न बुक। सेल्स किया और गुड्स रिटर्न आया तो सेल्स रिटर्न बुक। जो भी कैश ट्रांजैक्शन है वो कहाँ पे आएंगे, कैश बुक में। और जो किधर भी नहीं आएगा वो कहाँ पे आएगा, जर्नल प्रॉपर। होप्स आपको बातें क्लियर हुई हो, कंसेप्ट समझाओ बच्चे लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम सम पे फोकस करेंगे।